हिसार की रहने वाली यूट्यूबर और ट्रैवल ब्लॉगर ज्योति मल्होत्रा को गिरफ्तार करने के बाद पुलिस और खुफिया एजेंसियां अब उत्तरी भारत में फैले जासूसी के एक बड़े नेटवर्क को तोड़ने में लगी हैं। ज्योति पर पाकिस्तान के लिए जासूसी करने का आरोप है। इस मामले में अब तक कई गिरफ्तारियां हुई हैं। सवाल पूछे जा रहे हैं और हर दिन ऐसे राज खुलकर सामने आ रहे हैं जिन्हें जानकर आप भी दंग रह जाएंगे। बताया जा रहा है कि जिस दानिश को भारत सरकार ने जासूसी के मामले में देश से निकाला था, वो दरअसल आईएसआई के लिए काम करता था। ज्योति के साथ उसकी सीधी बातचीत थी। बात चाहे पाकिस्तान के लिए वीजे की हो या वहां रहने सहने के इंतजाम की। दानिश ने ज्योति के लिए सब कुछ किया। बताया जा रहा है कि बदले में उसने ज्योति को 3 अहम टास्क सौंपे थे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दानिश ने जो काम ज्योति को सौंपे उनमें पहला था अपने वीडियो कंटेंट के माध्यम से पाकिस्तान की एक पॉजिटिव इमेज बनाना। दूसरा था पाकिस्तान के बारे में फैल रही कहानियों को बदलना। तीसरा अपने जैसे लोगों को भर्ती करना और उनसे भी यही काम कराना। कहीं ना कहीं ज्योति मल्होत्रा के वीडियो इन तीनों कामों को बखूबी अंजाम भी दे रहे थे। ज्योति को लेकर जब खुलासे हो रहे थे तो खुद जो पुलिस के आला अधिकारी थे उनका ये कहना था कि ज्योति को बहुत ज्यादा एक्सेस नहीं था, यानी उसके पास बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं थी। लेकिन अब जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, जैसे उसके फोन्स के डाटा को एनालाइज किया जा रहा है, फॉरेंसिक की रिपोर्ट्स आ रही है, उसमें पता लग पा रहा है कि ज्योति किस कदर आईएसआई एजेंट्स के संपर्क में भी थी। अली हसन नाम का ये आईएसआई का एजेंट जो है वो लगातार ज्योति से बात करता था। उसकी चैट का एक छोटा सा अंश हमें मिला है जिसमें ज्योति की जो अटारी यात्रा थी, यानी अमृतसर से जो वो अटारी बॉर्डर की तरफ गई थी, तो उस वक्त जो पूरी यात्रा का जिक्र है उस बारे में जानकारी ली जा रही थी। खासकर से बॉर्डर पे के जो मीटिंग रिट्रीट की जो सेरेमनी होती है उस दौरान की जो यात्रा जो जानकारी थी वो ली जा रही थी। उसमें पूछा गया था कि कौन वो शख्स थे जिनको वहां पे खास प्रोटोकॉल मिला था, किनको अंदर ले जाया गया था, स्पेशल गेस्चर किन्हें दिया जा रहा था। इस बारे में जानकारी जो है वो ज्योति से ली जा रही थी। हालांकि ज्योति का कहना था कि मुझे बहुत ज्यादा इस बारे में जानकारी नहीं मिली क्योंकि मुझे प्रोटोकॉल नहीं मिला था। लेकिन जो वहां अधिकारी मौजूद थे, क्या उनको वो अलग कमरे में ले गई थी, अलग उनसे बातचीत करी थी? तो ज्योति ये कहना है कि वो इतने नासमझ नहीं थे कि वो मेरी बातों में आ जाते। तो ये चैट का एक छोटा अंश हमें मिला है जिसमें पता लग पा रहा है कि आईएसआई अली हसन के संपर्क में थी, आईएसआई का जो एजेंट था। और आईएसआई का एजेंट कौन था, इसकी मुलाकात ज्योति से दानिश ने करवाई थी। जब दानिश से वीजा लेने के दौरान उससे मिली थी तो अली हसन का नंबर ज्योति को दिया गया था, वो दानिश ने दिया था। और अली हसन ने ज्योति का पाकिस्तान के अंदर रहने का इंतजाम, उसकी यात्रा का इंतजाम, जो 5 स्टार उसको जितनी भी फैसिलिटीज मिल रही थी उसका इंतजाम अली हसन ही वहां पे करवा रहा था। ऐसी पूरी जानकारी निकल के हमारे सामने आई है और लगातार जांच आगे बढ़ रही है। उसके और फोन्स को भी खंगाला जा रहा है, खासकर उसके लैपटॉप को खंगाला जा रहा है। उसकी यात्राओं के दौरान जिस तरीके से वो वीडियोस बना रही थी और खासकर से उसकी जो मेन यात्रा है जो श्रीनगर तक वो रेल यात्रा करी थी, उस दौरान उसने कई संवेदनशील जानकारियां जो है वो अपनी वीडियोस में दी थी। तो ये जानकारी वो किसी और के कहने पर दे रही थी या नासमझी में इस तरीके की जानकारियां दे रही थी, इसको लेके भी अभी पूरी वेरीफाई किया जा रहा है। ज्योति मल्होत्रा 2023 में 2 बार पाकिस्तान गई थी। वहां वो आईएसआई के लोगों से मिली और एन्क्रिप्टेड ऐप्स के जरिए दानिश के संपर्क में रही। ज्योति को लेकर उसके पिता ने क्या कुछ बताया, सुनिए। मेरे को नहीं पता जी चीज का, मेरे को तो क्या जगह थे दिल्ली जा रही हूँ। दिल्ली जा रही है? तो जैसे वो बता रहे हैं ऐसे कि वो वहाँ कश्मीर में भी गई थी वीडियो बनाने, पाकिस्तान में भी 2-3 बार गई थी, करतारपुर साहिब वगैरह। नहीं, मेरे को तो बता कर जा करते, मेरे को तो इतना बता कर जा करते मैं दिल्ली जा रही हूँ, मेरे को और कुछ नहीं बता कर जाना। तो जैसे उसकी कोई फ्रेंड भी थी जो कभी आती थी घर पे, यहाँ कोई हमारे घर पे तो कोई लेडीज नहीं आती थी, ना कोई उसकी फ्रेंड जैसे उड़ीसा की भी है कोई? ना जी, कोई नहीं आती हमारे घर। संपर्क में कोई आया हो? ना कोई नहीं आया जी, नहीं आया। तो पुलिस लेकर आई थी उसको यहाँ कल पुलिस लेके आई थी। तो क्या किया था पुलिस ने? पुलिस उसके कपड़े लेके चली गई। कपड़े लेके? और आप लोगों से भी कोई बातचीत की? हमारे से कोई बातचीत नहीं हुई। और कोई घर की छानबीन वगैरह? ना छानबीन कुछ नहीं करी। आपने पुलिस से पूछा हो तो क्या बताया पुलिस? कुछ भी नहीं बताया, मेरे को बोला ही नहीं है, मैं तो बाहर बैठा इस कमरे में। तो जैसे इससे पहले आपके यहाँ से क्या क्या सामान ले गए थे? लैपटॉप ले गए और फोन ले गए। तो आप पुलिस से जानकारी हासिल करना चाह रहे हैं क्या? कुछ पुलिस से तो जानकारी करना चाहूँ तो क्या जानकारी चाहते हो आप पुलिस से, आप के बारे में?
क्या बताऊं जी, मैं भी परेशान हो रहा हूँ हम्म? खुद मैं भी परेशान हो रहा हूँ, क्या पूछूं क्या ना। तो यूं कह रहे हैं ना, उसके तो कई लोगों से यूट्यूब, कई उसके लिंक में थे यूट्यूब वाले। मेरे को तो इन चीजों का पता नहीं है जी। तो यूट्यूब की वीडियो कितने समय से बना रही थी? ये तो घर पे ही बनाया करती है अपने। बाहर भी जाती थी ना ये? बाहर जाती थी, मेरे को तो नहीं बता के जाया करती। नहीं, आप बता रहे थे ना पाकिस्तान भी एक बार घूमने गई थी। मैंने नहीं कहा पाकिस्तान में घूमने गई है, अच्छा। मैं तो कह रहा हूँ मेरे को तो कह के जाया करती, दिल्ली जा रही हूँ। पाकिस्तान का मैंने कोई नाम नहीं लिया। तो जैसे कल पुलिस लेकर आई आपकी बेटी की, आपसे बातचीत हुई कोई? मेरी कोई बात नहीं हुई। यहाँ आए, कपड़े चक्के ले गए हैं, 15 मिनट रुके होंगे, कपड़े उसने जो काटने थे काटे और चले गए। तो आगे आप क्या सोचते हैं, आगे आप क्या मांग करते हैं, क्या? आगे मैंने क्या मांग करनी है जी, जो होगा होगा ही। तो वीडियो जो बना रही थी ये इस तरह की, कितने समय से काम कर रही थी? ये तो घर पे ही बना रही थी छोटी मोटी वीडियो। पहले कहाँ जॉब करती थी ये? पहले जॉब करा करती है दिल्ली में, लॉकडाउन से पहले। तो जब जैसे वो घर आती थी, आपसे बातचीत होती थी, बताती नहीं थी? लॉकडाउन से पहले जाया करती, उसके बाद लॉकडाउन के बाद में उसने छोड़ दिया। जैसे वो आती थी तो आपसे बातचीत होती थी कि किस तरह की वीडियो बनाती है? वहाँ कोई वीडियो थोड़ी बनाने जाया करती, वहाँ तो नौकरी करा करती। नहीं, वहाँ जो यूट्यूब पे जब वीडियो बनाती थी। मेरे को नहीं पता इन चीज का, वीडियो बनाती है कि नहीं बनाती। तो आपने उसके वीडियो नहीं देखे? मैंने नहीं देखे जी। उसके फॉलोअर भी काफी बढ़ गए आपको? मैंने तो नहीं देखी, मेरे पास तो छोटा सा फोन है, उसमें ना कुछ आता ना कुछ जाता। अच्छा, एंड्रॉइड फोन? हाँ जी। तो आपके घर में और कौन कौन है? हम 2 भाई हैं और एक मेरी गुड़िया है। तो क्या कहना चाहते हो आप? मैं क्या कहना चाहता हूँ, कुछ भी नहीं कहना चाहता जी। इस तरह के जो आरोप लगे हैं कि जासूसी के, आप क्या कहना चाहते हो, जो आरोप लग रहे हैं? क्या कहूँ जी, मैं खुद परेशान होता, मैं तो 3 दिन से खुद बीमार हो रहा। हरियाणा के हिसार की रहने वाली ज्योति मल्होत्रा एक यूट्यूबर और ट्रैवल ब्लॉगर है। ज्योति के ऊपर पाकिस्तान के लिए जासूसी करने का आरोप लगा है और मामले की जांच चल रही है। बार बार पाकिस्तान जाने की वजह से भारतीय सुरक्षा एजेंसियां उससे पूछताछ कर रही हैं। पता चला है कि वो हाल ही में पहलगाम आतंकी हमले से ठीक पहले फिर से पाकिस्तान गई थी। ये सारा जो हमारा ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो चौकसी बढ़ी और उसके तहत कुछ लोग जो इन्फॉर्मेशन हमारी केंद्रीय एजेंसियों से और हमारी स्टेट की जो इंटेलिजेंस एजेंसी है उनके माध्यम से जो मिली, उस पर काम करके कुछ ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहाँ पे जो एंटी नेशनल एलिमेंट्स, उनको पकड़ा गया और उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज किए गए हैं। आपको पता है कि उनके खिलाफ एक्शन जो अरेस्ट करके उनको जेल भेजा गया है। तो इसी कड़ी में जो इस पे एविडेंस हमें और इकट्ठा करना है, केस स्पेसिफिक है, वो इकट्ठा करके इनको समय पर इनका चालान जमा किया जाएगा कोर्ट में और इनको प्रयास किया जाएगा कि इनको ज़्यादा से ज़्यादा सज़ा मिले। और जो हमारी इंटेलिजेंस एजेंसियां हैं वो मुस्तैदी से काम कर रही हैं और उनके साथ लोकल पुलिस, उनका पूरा समन्वय है और साथ मिलकर के कोऑर्डिनेशन करके इसमें पूरा कठोर से कठोर कदम उठा करके इन पर अंकुश लगाया जाएगा। सर, क्या जिस तरीके से आप बता रहे हैं क्या आने वाले समय में और भी उजागर हो सकते हैं, क्या इस पर काम कर रहा है? ये एक ऑनगोइंग चीज़ है और हमेशा से जो हमारी एजेंसीज हैं वो काम करती रहती हैं। काउंटर इंटेलिजेंस विंग्स हैं जो अपना काम करते हैं और जहाँ कहीं भी कोई एविडेंस आता है एंटी नेशनल एक्टिविटी का, उसको पूरी मेहनत करके उस पर काम किया जाता है और उसको उजागर करने का काम किया जाता है और जहाँ भी आवश्यकता पड़ती है उस पर क्रिमिनल FIR दर्ज करके गिरफ्तारियां की जाती हैं। जांच में पता चला है कि ज्योति मल्होत्रा को नई दिल्ली स्थित पाकिस्तान उच्चायोग में भी देखा गया था। जांच एजेंसियां ज्योति मल्होत्रा से सवाल जवाब कर रही हैं और ये जानने की कोशिश कर रही हैं कि ये नेटवर्क कितना बड़ा है और इसमें कौन कौन लोग शामिल हैं। ज्योति मल्होत्रा एक ऐसी एजेंट थी कि जो पाकिस्तान के लिए काम कर रही थी और उनको पकड़ी गई। ये एक बहुत अच्छी न्यूज़ है
इनके सिवाय एक और एजेंट पकड़ा गया है, ये भी अच्छी न्यूज़ है। एजेंट की ज़रूरत होती है पाकिस्तान को, क्योंकि वो हमारी फ़ौज के बारे में कुछ जानकारी पता करना चाहते हैं, हमारे कैंटोनमेंट की इंफॉर्मेशन, हमारी वेपन सिस्टम के बारे में, हमारे जो अलग अलग लीडर्स होते हैं मिलिट्री लीडर्स, उनके बारे में। इसके सिवाय हमारा मोराल कैसा है, अलग अलग प्रकार की इंफॉर्मेशन होती है जो एजेंट्स के द्वारा ली जाती है। और ज्योति मल्होत्रा इस प्रकार की इंफॉर्मेशन पाकिस्तान को दे रही थी, इस प्रकार की खबर सामने आ रही है।